अस्सलाम वालेकुम। अभी ये 14 फरवरी को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब कराची से लाहौर जाने वाली जिया बग्गा कंटेनर ट्रेन हड़प्पा के करीब ओवरशूट होके डिरेल हो गई, जिसको 60-19 लीड कर रहा था। और ये 60-15 की तरह ये भी बदतरीन अंजाम का दो चार हुआ है। और उसकी जो मौजूदा हालत है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये इंजन भी दोबारा बन सकेगा। ये मुझे समझ नहीं आती कि AG30 का स्ट्रक्चर इतना फ्रेजाइल क्यों है, यानी कि नाजुक इतना ज़्यादा है कि वो हल्का सा कहीं डिरेल होता है तो इंजन सारा बिखर जाता है। 60-22, 60-15 और 60-19 की मिसाल आपके सामने है। तो अब आप लोगों को थोड़ा 60-19 के बारे में इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ। 2000 में जब जनरल जावेद अशरफ गाजी साहब रेल मिनिस्टर बने तो तब ये प्रोजेक्ट पाइपलाइन में था कि 10 इंजन पाकिस्तान ने बने बनाए ख़रीदे थे जो वेस्ट जर्मनी से, बल्कि उस वक्त जर्मनी बन चुका था 1998 में, यूनाइट हो चुका था। तो 20 इंजन यहाँ पर असेंबल होने थे, मगर वो जून 1998 के बाद वो सारा मंसूबा खटाई में पड़ा हुआ था। तो जनरल साहब ने आते ही सबसे पहले इस मंसूबे को टेकअप किया और बड़ी स्पीडी इस पे काम शुरू करवाया। तो अगस्त तक 9 इंजन बन चुके थे और ये अगस्त में बनने वाला 9वां इंजन 60-19 था। ये इसकी मैंने पहली बार इसको कैप्चर किया अगस्त 2000 में, जब ये 27 अप समर वेकेशन स्पेशल लेके आया था। उसके बाद फिर इसने लगातार काम किया एक्सप्रेस ट्रेन के साथ, क्योंकि जो पाकिस्तान की गुड्स ट्रेन थी, रवायती गुड्स ट्रेन, उनके साथ ये चलते नहीं थे क्योंकि इनका ब्रेकिंग सिस्टम बड़ा मॉडर्न था जो पाकिस्तान की ओल्ड कोचेज़ को सूट नहीं करता था। तो 2010 तक ये बड़ा ज़बरदस्त चला। उसके बाद ये गायब भी हुआ रहा। फिर ये बाद में जब सर सैयद एक्सप्रेस, ये कोटा एक्सप्रेस, अलामा इकबाल एक्सप्रेस, जिनके साथ मैंने इसको कैप्चर किया है मोस्टली, तो इसकी वीडियोज़ हैं जो मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो यकीनन आपके लिए एक असासा होंगी, क्योंकि बहुत कम लोगों को के पास ये वीडियोज़ इस तरह सेव होती हैं। तो आखिरी वर्किंग जो इसने एक्सप्रेस ट्रेन के साथ की, वो ये अभी रिसेंटली जो गुड्स ट्रेन बहरापुर के करीब डिरेल हुई थी, उसकी वजह से ये ट्रेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेट हुई थी। तो कराकरम एक्सप्रेस को फैसलाबाद से चलाया गया था। तो लाहौर से उसकी जो पैसेंजर लेके गया, जो शटल ट्रेन कराकरम बन के लाहौर से चली थी, उसको लास्ट वर्किंग इसने 12 फरवरी को 60-19 ने की थी। और वापसी पे फिर ये मालगाड़ी लेके आ रहा था, तो ये इस बदतरीन हादसे का शिकार हो गया 14 फरवरी 2026 को। तो ये वीडियोज़ आप देखें और बाकी अल्लाह से दुआ करें कि ये बन सके। ये है 60-19 की पहली झलक, ब्रांड न्यू इंजन। और ये समर वेकेशन स्पेशल ये जनरल काजी साहब ने मुतारफ़ कराई थी, तो ये उसको लेके आ रहा है। और ये उस वक्त 27 अप 28 डाउन का कोड इसी को दिया हुआ था, समर वेकेशन स्पेशल को। ये मेरे कज़न है, वो जा रहे थे कराची, उनको हम रुखसत करने आए थे। तो ये 60-19 लीड कर रहा था। और तब रन डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस का जहानिया स्टेशन पे नया नया स्टाफ मंजूर हुआ था। ये 2002 की फ़ोटोज़ हैं। ये मुज़फ़्फ़र इकबाल बाजवा साहब हैं जो ड्राइवर थे, अब ये लाहौर शिफ्ट हो गए हैं। काफ़ी अर्सा हुआ है इन्हें रिटायर हुए हुए। तो ये इनाम भाई भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये इधर आसिफ खड़ा है और मैं हूँ मुज़फ़्फ़र साहब के साथ खड़ा हुआ। यह है वो खौफनाक हादसा 13 जुलाई 2005 सरहद रेलवे स्टेशन। और ये 6102 तबाह हुआ खड़ा है सामने, जो 24 डाउन को हिट किया था जिसने पीछे से आके। और ये जो ट्रेन सबसे ज़्यादा बिखरी पड़ी है, ये 7 अप तेज़ गाम है। ये देखें, मोटरसाइकिल जो लगेज वैन में लोडेड थे उनका हशा नशर हुआ पड़ा है। ये बोगियाँ कटी फटी पड़ी हैं सारी। ये कोटा एक्सप्रेस और तेज़ गाम की, ये रेंजर्स का एहलकार है। ये तेज़ गाम है, ये देंगे उसका AC स्टैंड है, पता नहीं स्लीपर था ये शायद। तो ये जो बेड़ा गर्क हुआ है, ये तेज़ गाम का हुआ है सबसे ज़्यादा। ये AC कोच है। ये रैक भी रिफर्बिश था, नया नया। ये वो प्लेटफार्म के ऊपर गई पड़ी है सारी 7 अप जो है। ये एक बोगी उसकी सिर्फ छत बची है, बाकी नीचे से हर चीज़ गायब हो चुकी है।
पता नहीं। बच्चा मर गया। हम्म, किधर है? किधर है बच्चा? बच्चा कहाँ पे है? अंकल आप दूसरे हाँ उड़े उड़े मैं देख ली थी, आपने देखी। एक वो भी बटरफ्लाई थी, वो जो काली थी ना, अब बड़ी बड़ी ना, मैं देख ली थी बड़ी। नाइना पलामा इकबाल जानिया स्टेशन पर पहुंच रही है।
फ्रेंड्स 6019 जो अभी गुजरा है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के साथ, ये वो इंजन है जो 2005 में 3 ट्रेनें टकराई थी सरहद स्टेशन पर। ये उनमें 7 अप तेज़गाम को ये इंजन लीड कर रहा था और इसकी एक साइड डैमेज हुई थी, बाकी इंजन सेफ था। ये उसके बाद दोबारा जल्दी ही बन के आ गया था। ये उन 3 ट्रिपल ट्रेन कोलिजन में से सर्वाइवर था। अभी 6019 को आपने देखा जो 9 अप अल्लामा इकबाल को लीड कर रहा था। ये 6019 वही इंजन है जो 2005 में सरहद स्टेशन पर ट्रिपल ट्रेन कोलिजन में 7 अप तेज़गाम को लीड कर रहा था और इसको माइनर डैमेजेस हुए थे, जबकि 6102 जो 16 डाउन को लीड कर रहा था वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ था। और ये 7 अप जो है ये 16 डाउन और कोयटा एक्सप्रेस की 24 डाउन की कोचेज़ जो गिरी पड़ी थी हादसे के बाद, उनसे टकराया था आगे, बल्कि साइड लगी थी, जिसकी वजह से ये इंजन महफूज रह गया था। माइनर डैमेजेस हुए थे। आप मेन लाइन जी ब्लॉक हो गया। इंजन जो है जी समझे ख़त्म ही है हालात। ओ फरार है जी व्लॉगर रमज़ान का पूछ रहे हैं सब लोग कहाँ हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है, यहाँ मौजूद नहीं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह पाक खैर करे। बॉडी बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है इसकी, और डीज़ल जो है इसका, जो फ्यूल टैंक होता है इसका, वो भी फट चुका है। व्हील्स इसके देख लीजिए, ये पड़े यहाँ पर साइड पे रख दिए इन्होंने, और ये फ्रंट से लुक है, पीछे से बैक फ्रंट, और फ्रंट फिर भी बच गया, जो पीछे बॉडी इसकी है काफ़ी डैमेज है।
ये ड्राइवर है जी, पिलो सूट में। 7 फायरमैन को चोट वगैरह लगी है, सुनने में आया, उसको लेके गए हैं हॉस्पिटल। इंजन जो है जी समझे ख़त्म ही है हालात। ओ फरार है जी व्लॉगर। व्लॉगर रमज़ान का पूछ रहे हैं सब लोग कहाँ हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है, यहाँ मौजूद नहीं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह पाक खैर करे। ब्रेक फेल हो गई सी। स्पीड च मैं उत्थे कांटिਆਂ तो मैं ਉਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਬਚ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੰਡ ਦੀ ਹੈ ਵਾ ਪਰ ਅਪ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। जब हुआ था ना, गिरा था तो यहाँ से ड्राइवर बाहर निकला था और असिस्टेंट शायद उस तरफ निकला था। वीडियो ने बराबर देखी तो है। ये है जी 60-19। ये अब ट्रैक पे थोड़ा आया हुआ है, बाकी डाउन ट्रैक ठीक है।
ये है जी ट्रेन ओवरशूट हो गई है हड़प्पा रेलवे स्टेशन 1 नंबर लूप लाइन से ओवरशूट हो गया ड्राइवर। और अभी देखते हैं कि ड्राइवर साहिबान भी बचे हैं या नहीं, क्योंकि ये गाड़ी रेल बहुत गंदी तरह हुई है। इंजन जो है वो डीरेल हो गया, नीचे गिर गया। ये देखें जी, ये मनाज़र है। ये कपलिंग टूट गया, कपलिंग टूटने की वजह से ये कंटेनर अहमद बच गया तू? वो भाई उत्थों बड़ी स्पीड ना आया, ब्रेक नहीं लगी। ड्राइवर भी बचे कि नहीं? नहीं नहीं ब्रेक नहीं लगी, ओवरशूट हो गया। खिलौने थी ना, ओवरशूट हो गया। हाँ ओवरशूट हो गया। बच गए ड्राइवर साइड से साइड से। ड्राइवर कितने गया? बंद नहीं। ओ डीजल टैंकर हो, होए 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 होए। ग्रुप ये है जी ट्रेन ओवरशूट हो गई है हड़प्पा रेलवे स्टेशन 1 नंबर लूप लाइन से ओवरशूट हो गया ड्राइवर। और अभी देखते हैं कि ड्राइवर साहिबान भी बचे हैं या नहीं, क्योंकि ये गाड़ी रेल बहुत गंदी तरह हुई है। इंजन जो है वो डीरेल हो गया, नीचे गिर गया। ये देखें जी, ये मनाज़र है। ये कपलिंग टूट गया, कपलिंग टूटने की वजह से ये कंटेनर अहमद बच गया तू? वो भाई उत्थों बड़ी स्पीड ना आया, ब्रेक नहीं लगी। ड्राइवर भी बचे कि नहीं? नहीं नहीं ब्रेक नहीं लगी, ओवरशूट हो गया। खिलौने थी ना, ओवरशूट हो गया। हाँ ओवरशूट हो गया। बच गए ड्राइवर साइड से। ड्राइवर कितने गया? बंद नहीं। ओ डीजल टैंकर हो, होए 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 होए। ग्रुप आप मेन लाइन जी ब्लॉक हो गया।
ब्रेक फेल हो गई सी स्पीड च मैं उत्थे कांटिਆਂ तो मैं ਉਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ बच गया ड्राइवर पता नहीं इंजन जो है जी समझे ख़त्म ही है हालात। ओ फरार है जी व्लॉगर व्लॉगर रमज़ान का पूछ रहे हैं सब लोग कहाँ हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है, यहाँ मौजूद नहीं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह पाक खैर करे। इंजन जो है जी समझे ख़त्म ही है हालात। ओ फरार है जी व्लॉगर व्लॉगर रमज़ान का पूछ रहे हैं सब लोग कहाँ हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है, यहाँ मौजूद नहीं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह पाक खैर करे। ये ड्राइवर है जी बिलो सूट में, 7 फायरमैन को चोट वगैरह लगी है, सुनने में आया, उसको लेके गए हैं हॉस्पिटल। दो 260-19 के कैरियर की चंद एक झलकियाँ आपने इस वीडियो में मुलाजा फरमाई। 60-19 बेजा के वक्त बदकिस्मत तरीन भी इंजन रहा और खुशकिस्मत तरीन भी। खुशकिस्मत तरीन इस लिहाज से कि 2005 का जो ट्रिपल ट्रेन कोलिजन था सरहद स्टेशन पे, जिसमें 3 ट्रेनें टकराई थी, तो ये उसमें से सर्वाइव कर गया था, जबकि इसकी पूरी ट्रेन जो तेज़गाम 7 अप तेज़गाम थी उसका हशर नशर हो गया था, क्योंकि इसके वहाँ पहुँचने से पहले, सरहद स्टेशन पर पहुँचने से पहले 16 डाउन जो है वो 24 डाउन से टकरा चुकी थी और उनका मलबा बिखरा हुआ था। तो ये 60-19 जो है वो पूरी रफ्तार से जाके उन गिरी हुई कोचेस से टकराया, मगर इसके ड्राइवर साइड के ऊपर खराशें आई और जो पीछे रेडिएटर फ़ैन के वो इसके पर से निकले हुए हैं AG30 के, इसका वो पर डैमेज हुआ था, मगर बाकी इंजन सारा जो है वो A1 कंडीशन में था, ना ही ये गिरा, जबकि पीछे इसकी सारी ट्रेन डिरेल हुई और उस नुकसान सबसे ज़्यादा 7 अप तेज़गाम का हुआ उस हादसे में। और बदकिस्मती इस लिहाज से कि ये एक छोटा सा ओवरशूट हुआ है और इंजन अपना वजूद ही खो बैठा है। एकदम से ऐसे लगा जैसे ये पता नहीं कांच का बना हुआ था कि सारा इंजन ही बिखर गया, जिस तरह 60-15 बिखरा। इस लिहाज से GMU30 इससे कहीं ज़्यादा मजबूत इंजन है, क्योंकि 82-29 और 82-9 भी इसी तरह ये सैंड हम्प में जाके घुसे थे ट्रेनों के साथ, और मगर वो दोनों सर्वाइव कर गए, बल्कि वो सैंड हम्प को फाड़ के उसमें से निकल के आगे जाके उसी तरह ज़मीन के ऊपर खड़े हो गए थे। तो वो हादसे कब उनको पेश आया, वो 82-29 और 82-9 के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई है, वो उसके अंदर शामिल होंगे, तो आप उस वीडियो का इंतज़ार करें। मगर वो भी ओवरशूट हुए थे दोनों, मगर ये 60-15 और 60-19 ने तो बिल्कुल ही वो अजीब ही सूरत हाल दिखाई है कि इस कदर बुरी तरह स्ट्रक्चर इनका तबाह हुआ है कि ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने हैवी ये एक्सीडेंट का निशाना बना है। और इसी तरह 60-22 वो तो उसका तो वजूद ही उड़ गया था सारा उस हादसे में, जब 24 डाउन टकराई थी मालगाड़ी के साथ वालहार स्टेशन पे 2019 में। तो AG30 वो ये तो बिल्कुल वो फ्रेजाइल इंजन लगता है मुझे, ये एक्सीडेंट बर्दाश्त करने की वो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं रखता। तो नहीं आओ, रेल तो चलती रहेगी, मगर ये फिर माजी की यादें बन जाती हैं।